शक्ति विराजमान है। हम सब मिलकर एक साथ प्रणाम करें। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। मानते कि बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट के अंतर्गत आज ग्राम देवटोला में परम पूज्य परमात्मा एक बाबा की सेवक कार्यकर्ता जी धाराचंद बघेल जी के निवास स्थान पर एक भगवान की 15वाड़ी चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में सृष्टि के विधाता स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। इसी तरह हम सबके सदगुरु मानते कि बाबा जुमदेव जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। एवं आज की एक भगवान की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं संचालक महोदय जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। एवं देवटोला से परम पूज्य परमात्मा बाबा की सेवक कार्यकर्ता जी ताराचंद बघेल जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। एवं उपस्थित बाबा की सभी शिवकृपा को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। मानते कि बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज की एक भगवान की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे बाबा की शिकवन के ऊपर विचार रखने कहे, जो मैं भगवान की दिव्य सद्बुद्धि एवं आयु अनुभव पर रख रहा हूँ, जो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। मानते कि बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा धन्य हमारे मानते कि बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने त्याग विश्वास से एक भगवान की प्राप्ति 25 अगस्त 1948 में की और बाबा ने अपने परिवार की दुख परेशानी तो दूर की, न जाने संसार में कितने दुखी कष्टी मानव होंगे, उनको देखते हुए बाबा ने 25 फरवरी 1949 में यह मानव धर्म की स्थापना की। स्थापना करने के बाद बाबा ने सभी वेद पुराण से हमें 12 खड़ी के रूप में 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम दिए। तो हमें इस मार्गी की शिकवन बाबा के आदेश, सत्य मर्यादा, प्रेम, 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम, सुबह की विनती, शाम की प्रार्थना, हवन कार्य, चर्चा बैठक, चरण सम्मेलन, जन जागृति कार्यक्रम, ये बाबा के आदेश और ये मार्ग की शिकवन है। हम सर्वप्रथम जब मार्ग में नहीं थे, हम किसी न किसी कारण और की परेशानी के कारण इस मार्ग को अपनाए और मार्ग की दीक्षा आदेश अनुसार जब हम कार्यकर्ता जी के आदेश से अपने परिवार में एक भगवान की हम कार्य करते हैं, आदेश निमित्त चलते हैं, तो भगवान का हमें अनुभव मिलता है। उन अनुभव को कायम रखने के लिए बाबा ने हमें तत्व शब्द नियम के माध्यम से एक भगवान के प्रति मानव को किस प्रकार से जगाया जाए, यह बाबा ने सन 1966 से अपने निवास स्थान से एक भगवान की चर्चा बैठक का निर्माण किया। क्योंकि इस चर्चा बैठक के माध्यम से चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी और महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित रहते हैं। तो इस चर्चा बैठक के माध्यम से हम अपने ग्रस्त जीवन में किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार से चल रहे हैं, यह गलती का खुलासा इस चर्चा बैठक के माध्यम से होता है। क्योंकि हर शिक्षक का अपने मार्ग में आने का कारण और अपना अनुभव बताते हैं, जिससे कि से हमारा आत्म अनुभव भी बढ़ता है। क्योंकि जब तक हम इस अनुभव के माध्यम से जो हम अपनी गलती का मतलब एक सेवक ही दूसरे सेवक की गलती का खुलासा करता है, तो हमारी चर्चा बैठक में आने से हमारी गलती का खुलासा होता है और हम किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं वो हमें जानकारी चर्चा बैठक में मिलती है। क्योंकि अभी विचारों के माध्यम से हमने सुने कि जो परेशानी हमारे परिवार में थी और हम भगवान का अनुभव आदेश निमित्त कार्य किए, तो हमारे परिवार में सुख समाधानी मिली। लेकिन जब हम बाबा के आदेशों से वंचित रहते हैं तो परिस्थिति बदलती देर नहीं लगती, क्योंकि परिणाम वो परिस्थिति फिर से पुनर्निर्माण होती है। तो यह हमें आदेशों से वंचित रह जाते हैं तो हमारे परिवार में दुख परेशानी आती है। तो हमें ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। बाबा के आदेश निमित्त हमें कार्य तत्व शब्द नियम क्या है, इसे अमल में लाना चाहिए। क्योंकि हम बोलते हैं हम की प्रार्थना में कि भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म योग साधने के लिए बाबा ने 4 तत्व दिए। तो मतलब हम मार्ग की दीक्षा लेते समय हमें 3 दिन 11 दिन के कार्य में एक भगवान का हमें अनुभव मिल जाता है। लेकिन निष्काम कर्म योग कब मिलेगा, जब तक हमें बाबा के आदेश निमित्त एक चर्चा बैठक में आएंगे नहीं। निस्वार्थ अभी विचारों के माध्यम से मात्रे जी ने बताए कि यह मार्ग बाबा के आदेश अनुसार ये निस्वार्थ भावना का मार्ग है। क्योंकि बाबा ने भी जो अपने पास एक भगवान की मतलब जो दिशा उन्होंने प्राप्त की, वो अपने पास न रखते हुए हर दुखी कष्टी मानव के पास दी। तो वह अनुभव के माध्यम से वह दिशा को हमें नहीं भूलते हुए बाबा के आदेश प्रमाणित हमें कार्य करना चाहिए, तत्व शब्द नियम से चलना चाहिए। क्योंकि जब आदमी का जन्म हुआ तो भी जब भगवान की जरूरत पड़ी थी, और जब अंत समय भी आएगा तो भगवान की जरूरत पड़ेगी। तो यह भगवान की दिशा जो हमें अच्छी मिली है, तो इसे हमें
नहीं भूलना चाहिए और बाबा के आदेश अनुसार ये कार्य करना चाहिए। क्योंकि जब तक निष्काम कर्मयोग हम और दुखी कष्टी मानव को नहीं समझाएंगे और एक रास्ता नहीं दिखाएंगे तो ये मानव की मानवता नहीं कहलाती। क्योंकि हम इस धर्म में जो बाबा ने हमें बताया कि मानव का कर्तव्य, मानव की जिम्मेदारी क्या होती है, यह हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि हर जिम्मेदारी के माध्यम से हमारा क्या कर्तव्य है, हमारे विचारों से हो या हमारे आदेश से या हमारे बताए हुए कार्य से या हमारे अनुभव के माध्यम से, हर सहयोग शिक्षा के माध्यम से उनमें जो विचार मिला और उनके जो मन में जो परिवर्तन होता है उसी को वैचारिक क्रांति कहलाती है। क्योंकि जब तक हम विचारों पर विचार नहीं करेंगे तो हमें वैचारिक क्रांति का निर्माण नहीं होगा और आदेश नियमित हमें कार्य करना चाहिए। लेकिन हम विचारों के माध्यम से हर सेवक सेविका, वरिष्ठ सेवक सेविका विचार देते हैं कि हमारा जो पांचवा नियम, हम पांच नियम में से जो चौथा नियम हमारा कहता है कि अपने परिवार और सेवकों में एकता कायम करना, तो हम किस प्रकार से एकता कायम करेंगे। हम विचारों के माध्यम से बोल देते हैं आसानी से, लेकिन हम अपने परिवार और सेवकों में एकता निर्माण नहीं कर पाते। यह हमें सोचने और गरजने की बात है। क्योंकि विचारों के माध्यम से हम विचार देते हैं लेकिन हम उसे आचरण में नहीं लाते, तो कहीं ना कहीं हमारी ये कर्मों द्वारा गलती होती है और इसी गलती को हमें नहीं करना चाहिए। वास्तव में अपने परिवार और सेवकों में एकता निर्माण करना चाहिए। क्योंकि आज परिसर में देखा जाए चर्चा बैठक के माध्यम से हर सेविका, कार्यकर्ता, सहकार्यकर्ता, जिम्मेदार सेवक विचार देते हैं, लेकिन आज जो चर्चा बैठक के माध्यम से विचार मिला तो अभी जितने सेवक सेविका यहाँ परिसर के अंतर्गत जो गांव आता है और जो गांव के जो सेवक है, हमने विचार दिए कि एक भगवान की चर्चा बैठक कि स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी और मानते कि बाबा जुमदेव जी के आदेश निमित्त होती है। तो हम मार्ग के पहले हम भगवान को ढूंढते थे कि भगवान कहाँ पे है, लेकिन भगवान की एक सत्संग है, चर्चा बैठक हो रही है और आज हम सेवक सेविका अपने घर में आराम से सो रहे। तो यह हमारे कर्मों द्वारा बहुत बड़ी गलती है। तो आदेश जो हम कार्यकर्ता जी के आदेश हो या सहकार्यकर्ता जी के आदेश नियमित, हमें मालूम है कि शब्दों में भगवान खड़े होते हैं, तो हम अपने शब्दों में और अपने विचारों में से जो विचार अपन शब्द देते हैं उन शब्दों पर हमें खड़ा होना चाहिए। क्योंकि जब तक हमारे शब्दों के माध्यम से हम शब्द रखते हैं तो भगवान हमारी परिस्थिति और हमारी गृहस्थी में सहकार्य करते हैं। तो उसी प्रकार हमें सेवक सेविका को भी अपना सहकार्य करना चाहिए। क्योंकि जो हमें तत्व शब्द नियम के माध्यम से भगवान का परिचय मिला, वो अनुभव को कायम साझा करते हुए हम सब मिलकर एकता के साथ प्रणाम करेंगे। भगवान को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा अभी हमारे बीच कोष्णी से परम पूज्य परमात्मा बाबा की सेवा कार्यकर्ता जी दिनेंद्र उपराले जी की जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे। इसी में आपसे आखिर की विनती करता हूँ और सभी से नमस्कार करता हूँ। तो हमें आदेश निमित्त तत्व शब्द नियम क्या है इसे समझना पड़ेगा और आदेश निमित्त ये चर्चा बैठक जो भगवान की होती है इस पर हमें निरंतर आना पड़ेगा। क्योंकि यह चर्चा बैठक के माध्यम से हमें मार्ग जीवन बाबा के आदेश को हमें सुनने और समझने की हमें ज़रूरत है। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और सभी से नमस्कार करता हूँ। बहुत अच्छे बाबा की सेवा विनोद राउत जी ने बाबा की शिक्षकों पर बहुत अच्छे विचार रखे, इन्हें धन्यवाद देता हूँ। और भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते कि बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा इधर देखो मोबाइल से आज के संचालकों में कारण और भगवान बाबा मार्ग में आने का कारण तो ये हुआ कि मैं चर्चा बैठक में नहीं आई। ये मुझसे सबसे बड़ी मान गलती है, क्योंकि मेरे पति की शराब की वजह से तबीयत खराब हो गई थी और मैंने कार्य भी नहीं की, समय पे कार्य भी नहीं किया। समय पे कार्य चर्चा बैठक में मैं नहीं, मेरे पति की तबीयत खराब होने की वजह से मैं सहकार्यकर्ता के घर आई। फिर यहाँ से मैंने कार्य दी और अनुभव लेके मुझे पता नहीं कैसा लगा, क्या लगा, मैं तो नहीं जानती। तब मैं गई, नल पे गई, एक गिलास पानी लेके गई और हमारे घर के सेवक जी वो बिस्तर से भी नहीं पा रहे थे, खाना भी नहीं खा रहे थे। 6-7 दिन से खाना भी नहीं चलता था। पता नहीं उनको
कैसा लग रहा था, क्या लग रहा था, मैं तो नहीं जानती। उनको बार बार समझाने के बावजूद भी समझ नहीं रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तारे लेने आई, तारे भी घर गई, हेडपम्प पे गई, हाथ में धुली और मैंने जोत जलाई, तीरथ बनाई और सेवक जी को दी। और उनके बाद मुझे सहकार्यकर्ता जी ने बोले कि आप खाली हो क्या घर में? तो मैंने बोली हाँ मैं घर पे हूँ, आज खेत भी नहीं गई। तो बोले कि आप हवन कार्य में आओगे क्या? बोधा बोले। तो मैंने बोली हाँ जी मैं तो आ जाऊँगी। मैं मेरे बच्चा स्कूल से आया, फिर बच्चे को लेकर मैं हवन कार्य में बोधा गई, पैदल ही चले गई। और फिर सेवक जी से पूछे तो बोले चले जाओ। फिर वहाँ मैं गई, वहाँ खाना वगैरह हमने खाए, चर्चा बैठक भी हुआ सब। उसके बाद से मैं घर आई और तो सेवक जी तो खेत चले गए, घूम रहे हैं अच्छे खासे। मैंने बोली ठीक होगा सेवक से। तो फिर मैं वहाँ से आई, फिर जोत जलाई, थोड़ा शाम की प्रार्थना की और फिर सेवक जी भी ठीक हो गए और अभी अच्छे भी हैं। ये मुझे अनुभव मिला। चर्चा बैठक में आया करो निरंतर, है ना? ठीक है, नमस्कार। आगे से मिलेंगे चर्चा बैठक में। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते जी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म साधने के लिए बाबा ने 4 पद दिए। परमात्मा एक, मरिया जी भगवत नाम पर दुखदारी दूर करके उद्धारी संसार भोजन। बाबा ने भगवत गुणों के 3 शब्द दिए। अपने परिवार से को सत्य बोलना, मर्यादा का पालन करना, प्रेम के साथ व्यवहार करना। जीवन में चलने के लिए, गृहस्थी चित्र पर लाने के लिए, मानवीय जीवन के अनेक उद्देश्य सफल करने के लिए बाबा ने 5 नियम बताए। जैसे एक, भगवान मानना, सत्य, मर्यादा, प्रेम, शोक और पर्यावरण स्थापित करना। अनेक बुरे व्यसन बंद करना, शराब, टानिक, सट्टा, जुआ, लॉटरी, पट्टी और मुर्गी कातिल, चोरी करना, झूठ बोलना, क्रोध करना बंद करना। महिलाओं ने अपने बच्चे और पतिदेव को बुरे शब्दों में नहीं कहना चाहिए। इसके अलावा मानवीय जीवन के नाश करने में कोई बख्श नहीं करना चाहिए। अपने परिवार से में एकता कायम करना, अपना परिवार मर्यादित करना। इसके अलावा बाबा के आदेशों का सम्मान करना। मरिया जी भगवत नाम पर, मरिया जी भगवत नाम पर, मरिया जी। ऐसे आना चाहिए। ऐसे भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म साधने के लिए परमपिता परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट के अंतर्गत बाबा के सेवक सरकार निवास स्थान में भगवान की 15वीं चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में चर्चा के विधाता भगवान बाबा हनुमान जी मानते बाबा देव जी चर्चा बैठक के अध्यक्ष संचालक चर्चा बैठक में उपस्थित बाबा के सेवक कार्यकर्ता भी चर्चा बैठक में उपस्थित उपस्थित बाबा का समस्त व्यक्तियों को भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। संचालक द्वारा अध्यक्ष विचारक में आदेश दिया गया। इस आदेश का पालन करने के लिए भगवान बाबा हनुमान जैसे कि हमारे सदगुरु मानते बाबा जुमदेव जी अपने निवास स्थान से 1966 शनिवार से चर्चा बैठक प्रारंभ किया। शुरुआत अपने घर से किया और हर गांव शहर में चर्चा बैठक प्रारंभ करने का आदेश जारी किया। इसी आदेशानुसार आज बाबा के सेवक कार्यकर्ता जी के व्यवस्था में भी भगवान की चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में सभी सेवकाओं ने अपने विचार रखे, वरिष्ठ सेवकाओं ने भी अपने विचार रखे। इसी तरह आज की ये चर्चा बैठक प्रारंभ है भगवान बाबा हनुमान जी की उपस्थिति में और महंत बाबा जुमदेव जी के आदेश में प्रारंभ है। इस चर्चा बैठक में जो
विचार रखे जाता है। भगवान बाबा हनुमान जी के संबंध में ही रखा जाता है, उनके गुणगान की गाए जाते हैं, तो भक्ति रस की गाथा गाई जाती है और धर्म संबंधित ही विचार रखे जाते हैं, जिसमें ऐसे विचार रखे जाते हैं जिसमें भगवान की भगवत्ता से मानव हित का कार्य हो सके। और उसी तरह चर्चा बैठक में यदि कोई भी सेवक अपना मन लगा करके भगवान बाबा हनुमान जी की उपस्थिति में बैठता है, विचार सुनता है, तो उसके जीवन में जो दुख रहता है वो एक पल में नष्ट हो जाता है। क्योंकि इस चर्चा बैठक से हमें एक अच्छी रास्ता मिलती है, भगवान की दिशा प्राप्त होती है, जिससे हमारा जीवन एक स्तर पर आता है। और उसी तरह चर्चा बैठक में सेवकों के माध्यम से जो विचार विमर्श किए जाते हैं, विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, इसे हमें स्वीकार करना चाहिए, इसे आत्मसात करना चाहिए। क्योंकि चर्चा बैठक में सेवक आते नहीं हैं और चर्चा बैठक को महत्व देते नहीं है और ऊपर से बोलते कि हम बाबा के आदेश का पालन करेंगे। तो ऐसा नहीं होता। हम सभी को इस धर्म में, इस मार्ग में जब आए हैं, जिस परेशानी घड़ी में आए हैं, तो हमें चर्चा बैठक को महत्व देना पड़ेगा, बाबा के आदेश का पालन करना पड़ेगा। सेवक सेविकाओं द्वारा जो तत्व नियम पर जो विचार दिया जाता है उसे मंथन करना पड़ेगा, उसे आत्मसात करना पड़ेगा। क्योंकि चर्चा बैठक सेवकों के लिए एक शिक्षा का केंद्र माना गया है। एक शिक्षा की बात करें तो पहले हम पाठशाला में जाते थे, लेकिन वो शिक्षा शारीरिक विकास और नैतिक शिक्षा प्रदान की जाती थी, जिससे हमारा जीवन से संबंधित था। उसी तरह इस चर्चा बैठक में जो शिक्षा मिलती है, हमें धर्म संबंधित शिक्षा प्राप्त होती है। इसलिए बाबा का आदेश भी लगा है कि अनुसार चर्चा बैठक हर गांव हर शहर में बाबा के आदेश पर होती है। तो चर्चा बैठक जब बाबा के आदेश पर होती है, चर्चा बैठक में हम बोलते हैं कि भगवान बाबा हनुमान जी आप उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। मान त्यागी बाबा जुमदेव जी आप उपस्थित है, आपको प्रणाम। तो जहाँ पर हम चर्चा बैठक में भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थिति को प्रणाम करते हैं और चर्चा बैठक में जहाँ भगवान बाबा हनुमान जी की उपस्थिति होती है और महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की उपस्थिति हमें चर्चा बैठक में अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे बाबा के आदेश का पालन है। आज चर्चा बैठक में भगवान के समक्ष सेवकों के बीच में हम यदि अपनी गलतियाँ रखते हैं तो गलती की हमें क्षमा भी मिल जाती है। इसीलिए कहा गया है जो गलती ना करे वो भगवान है, गलती करे वो शैतान है, गलती करके पश्चाताप करे वो इंसान है। इसलिए हमें गलतियों से बचना है और अपने जीवन में बाबा के आदेश का पालन करना है। इन शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा और बाबा के समक्ष सेवकों से नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान श्री बाबा जी को प्रणाम करना चाहिए। आज के भगवान की चर्चा रहता है अध्यक्ष मोदी जी समाप्ति करेंगे। समाप्ति के लिए आज की चर्चा बैठक को हाँ भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान श्री बाबा जी को करना चाहिए। आज एक भगवान की चर्चा बैठक का संचालक महोदय समाप्ति कर देंगे। आपसे आगे की विनती करता हूँ और बाबा के सभी भगवान बाबा हनुमान जी का नाम, मानसिक बाबा जिंदगी जी का नाम, परमात्मा की चर्चा बैठक की संचालक जी चर्चा बैठक समाप्ति के लिए आदेश मिल चुका है। तो मैं आभार करता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी का नाम सब मिलकर एक तरह से प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानसिक बाबा जिंदगी प्रणाम, परमात्मा
परमात्मा एक भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट देवतोला में बाबा के सेवक सहकारकर्ता भारतचंद्र बघेली जी के निज स्थान पर एक भगवान की 15वीं चर्चा बैठक जारी है। इस बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह हमारे सदगुरु मानते बाबा जिमदेव जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह परिसर के कार्यकर्ता जी पप्पू पुरानी जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उपस्थित बाबा के समस्त शिक्षकों को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते बाबा जिमदेव जी प्रणाम, परमात्मा। आज की 15वीं चर्चा बैठक में भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित रहे, सभी सेवक सेविका की ओर से आभार करता हूँ। उसी तरह मानते कि बाबा जिमदेव जी उपस्थित रहे, इनका भी मैं समस्त सेवक सेविका की ओर से आभार करता हूँ। उसी तरह चर्चा बैठक में अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक जी उपस्थित रहे, इनका भी मैं समस्त सेवक सेविका की ओर से आभार करता हूँ। इसी तरह परिसर के कार्यकर्ता जी पप्पू पुरानी जी उपस्थित है, इनका भी मैं समस्त सेवक सेविका की ओर से आभार करता हूँ। उसी तरह मुख्य अतिथि के रूप में बाबा के सेवक मित्र राउत जी बगदार से उपस्थित रहे, इनका भी मैं समस्त सेवक सेविका की ओर से आभार करता हूँ। इसी तरह चर्चा बैठक में सभी समस्त सेवक सेविका ने भगवान की चर्चा बैठक का लाभ लिए, इनका भी मैं समस्त सेवक सेविका की ओर से आभार करता हूँ और मैं सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। चर्चा बैठक समाप्ति पर हम सब निजरिकता से भगवान बाबा हनुमान जी प्रणाम करेंगे, सामकालिक प्रार्थना बोलेंगे और माफी मांगेंगे और जय घोष करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जिमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म साधने के लिए बाबा ने 4 तत्व दिए। परमात्मा एक मरे दिए, भगवत नाम पर दुखदारी दूर करते हुए उद्धार इच्छा। बाबा ने भगवत गुणों के 3 शब्द दिए, अपने परिवार और सेवकों में सत्य बोलना, मर्यादा का पालन करना, प्रेम के साथ व्यवहार करना। जीवन में चलने के लिए सफल बनाने के लिए मानवीय जीवन के अनेक सफल करने के लिए बाबा ने 5 नियम बताए, जैसे भगवान मानना, सत्य, मर्यादा, प्रेम, सेवकों और परिवार में स्थापित करना, अनेक व्यसन बंद करना, शराब, सट्टा, जुआ, लॉटरी, पट्टी और मुर्गी का चोरी करना, झूठ बोलना, क्रोध करना बंद करना, महिलाओं ने अपने बच्चों को और बच्चे को बुरे शब्द नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मानवीय जीवन का नाश करने वाले को नहीं करना चाहिए। अपने परिवार और सेवकों में एकता कायम करना, अपना परिवार मर्यादित रखना। इसके अलावा बाबा के आदेशों का समय समय पर पालन करना। मरे जिए भगवत नाम पर, मरे जिए भगवत नाम पर, मरे जिए भगवत नाम पर। भगवान बाबा हनुमान जी, मैं कर्म करता मानव कर्म करने में गलती किया उसकी मुझे क्षमा करे। बाबा के आदेश सत्य, मर्यादा, 4 तत्व, 5 नियमों का पालन करते हुए बाबा मेरी शब्दों से, विचारों से, आचरणों से, बोलने बताने में, कार्य बोलने में, क्रोध कार्य करने में, इसके अलावा तत्व शब्द नियमों का पालन करने में, सत्य, मर्यादा, प्रेम का करने में, पुराने विचारों में, पुराने विचारों से उसी प्रकार मेरे कर्मों द्वारा भी अनेक गलतियाँ हुई। भगवान बाबा उधर को भी देखा बाबू मेरी गलती है, भगवान भगवान बाबा यहाँ पर उपस्थित बाबा के क्षमा करें। ऐसी विनती करता हूँ, ऐसी गलती मैं अपने जीवन में बाबा के आदेश जीवन में पालन करूँगा। ऐसा मैं सत्य वचन देता हूँ, इससे मैं अपने जीवन के अंत समय तक नहीं भूलूंगा। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा जिमदेव जी की जय। परमात्मा एक सत्य, मर्यादा, प्रेम करने वाले, अनेक करने वाले मानव धर्म की जय। भगवान की 15वीं चर्चा पता इन सब पर भी ऐसे मैं जारी करता हूँ, सब मिलकर निष्ठा से जय घोष करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा जिमदेव जी की जय। परमात्मा एक सत्य, मर्यादा, प्रेम कायम करने वाले, अनेक बुरे व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय।
भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते कि बाबा जिंदे जी प्रणाम। परमात्मा आज हमारे निवास स्थान पर भगवान की 15 स्टार का मतलब संपन्न हुई। इसके पश्चात मेरे परिवार